हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू परिवार पर। उम्मीद करता हूं बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में शानदार तरीके से व्यस्त भी होंगे। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से, नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे की तरफ से जो है वो ये अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट निकल के आया है। टोटल जो पोस्ट है वो 1853 रहने वाली है। और बात करेंगे इसमें कि कौन कौन सी ट्रेड को जो है ये मौका दिया गया है और कितने कितने जो है वो अप्रेंटिस स्लॉट्स हैं, कौन कौन से डिवीजन में है। तो बात कर लेते हैं इसकी टोटल डिटेल्स के बारे में और साथ ही जो है वो इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा। ठीक है। सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि सर जब लगातार रेलवे वैकेंसी भी निकाल रहा है तो फिर ये अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट का क्या फायदा। ठीक है, इससे कुछ फायदा होने वाला है, उसके ऊपर भी हम जो है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसके फायदे की कि अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं तो इसमें आपके पास जो ग्रुप डी की वैकेंसी है इसमें आपको 20% जो है वो आपका कोटा यानी रिजर्वेशन जो है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो 20% जो है वो कोटा आपको यहां पर देखने को मिलेगा। किसका? जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हुए स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक फायदा जो है वो आपके पास देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसकी कंप्लीट डिटेल्स की कि कौन कौन सी ट्रेड है, साथ में कौन कौन से जो है वो कितने कितने स्लॉट्स जो है वो कौन कौन सी ट्रेड के होंगे, कौन कौन से डिवीजन में होंगे, इसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो बात करें तो देखो इसकी जो स्टार्ट डेट रहने वाली है वो 8 जुलाई से जो है वो आपके पास ओपन हो गया है। ठीक है, और जो लास्ट डेट रहेगी वो आपके पास 7 अगस्त इसकी आखिरी डेट जो है वो रहने वाली है। ठीक है, अगर बात करें तो इसमें जरा ध्यान से अगर हम पढ़ेंगे तो ये कैसे हमको अप्लाई करना है। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर द फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपको आवेदन है, कोई ऑफलाइन आपको मोड में अप्लाई नहीं करना है। कैसे करना है सर? आप जाइए www.rrc.rrcpryj यानी प्रयागराज.org पर आप जाएंगे। इस वेबसाइट पर जाकर आप जो है वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां अगर हम बात कर लें तो देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या है सर कि 15 ईयर्स जो है वो आपके पास मिनिमम एज है, 15 साल आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो 24 इयर्स जो है वो आपके पास है। ठीक है ना। एससी एसटी ओबीसी को आपके पास जो है वो 5 साल का रिलैक्सेशन जो है वो यहां पर देखने को मिल रहा है एससी एसटी को, और 3 साल का रिलैक्सेशन जो है वो आपके पास ओबीसी कैंडिडेट्स को देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्स सर्विसमैन को भी यहां पर रिलैक्सेशन है और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको 10 साल का रिलैक्सेशन जो है वो यहां पर देखने को मिलता ही है। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो आपके पास क्या होगा? अगर क्वालिफिकेशन की हम बात कर लें तो आपके पास यहां पर आईटीआई होना चाहिए, यानी आपके पास 10वीं वाले जो मार्क्स हैं, 10th आपके पास जो मार्क्स 10th वाले जो हैं आपके पास 10th होने चाहिए। यू मस्ट हैव पास 10th क्लास और उसके बाद आपके पास आईटीआई जो है वो होनी चाहिए और 10th क्लास में आपके 50% मार्क्स जो है वो होने चाहिए। एग्रीगेट जो मार्क्स हैं वो बोर्ड आपके एग्जाम्स में 50% मार्क्स जो है वो होने चाहिए और आपके पास आईटीआई जो है वो आपके पास होना चाहिए। अब सर यहां पर अगर हम बात करें तो टोटल जो है वो 22 ट्रेड्स को जो है वो ये 21 ट्रेड्स को ये मौका दिया गया है। इसमें स्लॉट्स जो है वो फिटर, वेल्डर, आर्मेचर बाइंडर, मशीनिस्ट, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, प्लम्बर, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, मल्टीमीडिया वेब पेज डिजाइनर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, कारपेंटर, वुड टेक्नीशियन, ड्राफ्ट्समैन, सिविल, स्टेनोग्राफर, इंग्लिश। इसके अलावा मैकेनिक, डीजल हो गया आपके पास, कंप्यूटर नेटवर्क, आपके पास डीजल स्टैटिक जो आपके पास लोकोमोटिव होता है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन हो गया। इन सारी ट्रेड्स को जो है वो आपके पास टर्नर, स्टेनोग्राफर, इंफॉर्मेशन, कोपा वाले जो हैं इन सबको जो है वो ट्रेड्स को मौका दिया गया है। ठीक है, अच्छा यहां अगर हम बात कर लें कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका आईटीआई का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो क्या वो अप्लाई कर पाएंगे? वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, तो जिनका 10th का रिजल्ट नहीं आया है जिनका आईटीआई का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है वो आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। बहुत क्लियरली जो है वो इन्होंने बोल दिया है। ट्रेड वाइज स्लॉट्स के बारे में हम बात कर लेंगे और सबसे बात ये करेंगे कि सर इसमें जो ये एप्लीकेशंस हैं तो उसका मेरिट जो है वो कैसे बनता है, उसके बारे में भी हम जो है वो बात करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैं आपके पास बता देता हूं। अच्छा, इसमें 1 साल का ये जो है वो अप्रेंटिस होता है और इस 1 साल में आपको क्या होता है, यहां पर आपको जो है अगर बात करें तो स्टाइपेंड जो है वो देखने को मिलता है और ये लगभग स्टाइपेंड जो है वो 9,000 कुछ रुपए जो है वो आपको स्टाइपेंड हर मंथली जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, फॉर्म का फी जो है वो 100 रुपीज है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई जो है वो फॉर्म का एप्लीकेशन फी जो है वो यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया, rrcpryj.org पर जाकर आपको ये फॉर्म जो है वो अप्लाई करना है। अगर हम बात कर लें तो देखो कौन कौन सी ट्रेड्स को जो है वो कितने कितने स्लॉट्स हैं और कौन कौन से जो है वो डिवीजन में आपके पास ये स्लॉट्स होंगे। फिर मोड ऑफ द सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा जो है वो आपके पास यही होगा। तो इसमें देखो जरा क्या होना है सर, आपके पास जो 10th के मार्क्स हैं,
ठीक है, ये आपके पास एवरेज मार्क्स जो आपने ऑब्टेन किए हैं इन दी मैट्रिकुलेशन एंड दी आईटीआई एग्जामिनेशन गिविंग इक्वल वेटेज, इनका जो है वो आपके पास क्या होगा, एवरेज मार्क्स जो है वो निकाले जाएंगे और 10th में उन्होंने बोल दिया कि भैया 50% तो न्यूनतम होने ही चाहिए। ठीक है, उसके आधार पर शॉर्टलिस्ट करे जाएंगे, जितने स्लॉट्स हैं उसके 1.5 टाइम्स जो है वो क्या होगा, ये आपके पास आवेदनों को जो है वो क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। कोई जो है वो रिटन टेस्ट और वाइवा जो है वो यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए यहां आपके पास क्या होगा ये किस तरह से जो है वो ये मेरिट बनाएंगे, ये मैंने आपको एक चीज बताई दी है। 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड जो है वो आपके पास रहेगा, ये ट्रेनिंग पीरियड जो है वो 1 साल का रहेगा और स्टाइपेंड जो है वो आपके पास लगभग जो है वो 9,600 के आसपास मिलता है, ये भी मैंने आपके पास बता दिया, 9,000 के आसपास जो है वो बता दिया। ठीक है, और बाकी की जो है वो कौन कौन से सर्टिफिकेट्स यहां पर आपको अपलोड करने हैं, तो एक आपका 10th का सर्टिफिकेट हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट जो है वो हालांकि 10th ही मान लेते हैं, ठीक है ना। आईटीआई का मार्कशीट जो है वो आपको ऑल सेमेस्टर वाला, जिसमें ऑल सेमेस्टर के मार्क्स हैं, वो आपको देना है। एनसीवीटी सर्टिफिकेट जो आपके पास मिला है वो देना है। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास हो गया, अगर डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास देखने को मिलेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको क्या करने हैं, अपलोड करने हैं वहां पर। ठीक है, स्लॉट्स पर आ जाते हैं कि कितने कितने जो है वो स्लॉट्स हैं आपको ट्रेड वाइज जो है वो कौन कौन से डिवीजन में कौन कौन से जो है वो कितने कितने स्लॉट्स हैं, इस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए जरा सर, ये जो है वो स्लॉट्स की कैलकुलेशंस हैं, स्लॉट्स फॉर द ईयर 2026-2027 की 2026-27 के जो स्लॉट्स हैं, आगरा डिवीजन में जो है वो फिटर के 80 स्लॉट्स हैं, इलेक्ट्रीशियन के 113 है, वेल्डर के आपके पास 15 स्लॉट्स हैं, मशीनिस्ट के 5। इस तरह से आपके पास टोटल स्लॉट्स जो है वो आगरा डिवीजन में वो 296 15 ट्रेड्स के यहां पर स्लॉट्स आपको दे रखे हैं। फिर अगर हम झांसी डिवीजन की बात करें तो झांसी डिवीजन में फिटर के 240 ट्रेड है, ये कैटेगरी वाइज भी स्लॉट्स जो है वो ऑलरेडी दे रखे हैं। इलेक्ट्रीशियन के 129 है, मैकेनिक जो है वो डीजल के 60 जो है वो स्लॉट्स हैं। फिर प्रयागराज डिवीजन में अगर बात करें तो फिटर के 385 स्लॉट्स हैं, वेल्डर के 20 हैं, इसी तरह से कोपा के 26 हैं। ये आपके पास टोटल 703 जो है वो स्लॉट्स यहां पर दे रखे हैं। हेडक्वार्टर एनसीआर प्रयागराज में आपके पास ये स्लॉट्स हैं, यहाँ ट्रेड वाइज नहीं है, कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड दिस कंप्यूटर कोपा, स्टेनोग्राफर इंग्लिश हिंदी ये दे रखे हैं। झांसी वर्कशॉप में आपके पास फिटर के 123, इस तरह से टोटल जो है वो 226 जो है स्लॉट्स हैं। ट्रेक मशीन लाइन हेडक्वार्टर में फिटर के 21, मशीनिस्ट के मैकेनिक के 12 हो गए, वेल्डर के 12 हो गए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के 19 है, इस तरह से टोटल 82 स्लॉट्स आपको दे रखे हैं। तो ये आपके पास क्या है, इस तरह से जो है वो डिफरेंट डिविजन्स में स्लॉट्स का डिवीजन जो है वो बाइफरफिकेशन दे रखा है। तो आप जो है वो क्या कर सकते हो, अगर आप जो है वो किसी तैयारी में अभी नहीं जुटे हुए हो, ठीक है, और आपने अभी आईटीआई किया हुआ है, आपका रिजल्ट भी आ चुका है और आप अप्रेंटिस करना चाह रहे हो, तो ये जो एक अच्छी जो है वो क्या होती है, अपॉर्चुनिटी होती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अभी क्या किए हैं, आईटीआई जो है वो जिनका हुआ है, तो वो अप्रेंटिस के लिए जा सकते हैं। ठीक है जी, 1 साल का ये जो है वो अप्रेंटिस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, आपके सभी डाउट्स का उत्तर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट। इसके बारे में और कोई जानकारी हो तो प्लीज वीडियो सेक्शन पे, ये जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। गुड लक, नमस्कार एंड जय हिंद मेरे दोस्त, थैंक यू।